टेबल्स और टेबल, हम डेटाबेस को कैसे बना सकते हैं, टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर, तो हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम एक डेटाबेस को बनाएंगे, उसमें टू एंटर डाटा वी क्रिएट अ टेबल, उसमें डाटा एंटर करने के लिए हम टेबल्स बनाएंगे जिसमें हम 3 कॉलम्स नेम, रोल नंबर और एज को ले रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ पर उसमें इंसर्ट डाटा कराकर हमें उस डाटा को डिस्प्ले करवाना होगा, और एंड रिजल्ट पर हमें एक ऐसा टेबल या फिर एक ऐसा डाटाबेस हमें रिज़ल्ट की फॉर्म में चाहिए होगा। तो इसको हम एसक्यूएल पर जाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एसक्यूएल को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पर एक नई डेटाबेस को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्रिएट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस उसका एक नाम देना पड़ेगा, स्टूडेंट 10। ये मैं एक नाम दे देता हूँ डेटाबेस को, और हमें स्टेप बाय स्टेप इसको चलाना भी होता है। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, स्टूडेंट 10। तो स्टूडेंट 10 ये देख लेते हैं, क्या पता जिस नाम की डेटाबेस आपके कंप्यूटर में पहले एग्जिस्ट कर रही हो वो उस नाम को ये यूज़ नहीं करने देता। ये यहाँ पर डेटाबेस सक्सेसफुली हमें यूज़ करने दे रहा है। तो यूज़ करने के बाद हम इस डेटाबेस का नाम लिख देंगे, स्टूडेंट 120 स्टूडेंट 120। तो ये हमारे पास डेटाबेस है। तो इसको हमने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन अभी हम इसको यूज़ करना है, स्टूडेंट 120। तो ये देखें यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर ये स्टूडेंट 120 आ गया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने डेटाबेस को बना लिया, उसको यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होने वाला है उसमें हम डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट करना देखेंगे, और उसके बाद हम उस टेबल के अंदर कुछ डाटा को एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट टेबल का कीवर्ड लिखूँगा, और उसके बाद उस टेबल का नाम क्या रख देते हैं, स्टूडेंट 0 to 1, मतलब इसका ही ऑपोजिट नाम रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के बाद जो जो इसके अंदर आने वाला है, हम जो जो हमें डाटा चाहिए हम उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें चाहिए नेम चाहिए। तो नेम क्योंकि यहाँ पर एक कीवर्ड है तो वो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो एसटीडी नेम रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसकी जो डाटा टाइप होगी, यहाँ पर भी बेसिकली हमें डाटा टाइप को देना पड़ता है कि ये किस टाइप का डाटा है जो हम एंटर करना चाह रहे हैं डेटाबेस में। तो वॉचर हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल डाटा को हमारे पास डालने के लिए यूज़ होता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोई भी हम डाटा यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका साइज़ भी उसके बाद देना पड़ेगा, लेट्स सपोज 20 है, नाम 20 से ज़्यादा इतना बड़ा होता नहीं है। उसके बाद मुझे यहाँ पर रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर। तो उसको मुझे इंट में लेना पड़ेगा। इंट मतलब एक इंटीजर टाइप का डाटा, एक नंबर टाइप का डाटा। उसके लिए मुझे साइज़ डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एक एज का मुझे चाहिए, और वो उसको भी मैं इंट में लूँगा, तो उसका भी मुझे साइज़ यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा। तो ये ओके है, ये टेबल हमने बना लिया है। अभी इसको चला कर देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। कमांड रन सक्सेसफुल, इसका मतलब है कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये टेबल भी क्रिएट हो चुका है। टेबल तो हमने बना लिया, तो अभी हमें उसमें कुछ वैल्यूज़ को, कुछ डाटा को भी एंटर करना होगा। तो वो कैसे हम करते हैं, उसके लिए हम लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम। टेबल हमारे पास क्या है, स्टूडेंट 0 to 1 नाम का एक ये सजेशन में नीचे आ गया हमारे पास टेबल। उसके बाद जो जो हमें एट्रीब्यूट्स यहाँ पर चाहिए, जो जो भी हमें डाटाबेस के अंदर डाटा चाहिए उसको हम रख लेते हैं। यहाँ पर ये हमें चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हमें रोल नंबर चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर हमें एज भी चाहिए होगी। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ का कीवर्ड एक लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर हम उसमें वैल्यूज़ को डाल सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास नेम है, तो वार्चर के लिए बेसिकली हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं डबल कोट्स का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नाम को लिख लेता हूँ। उस नाम को लिखने के बाद यहाँ पर बेसिकली रोल नंबर, तो यहाँ पर रोल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर एज 21, और यहाँ पर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो
तो यहाँ पर ये वन रो इफेक्टेड नीचे लिखा आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये डाटा एंटर हो चुका है। लेट्स सपोज एक और रो को एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज अली लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद और एक और रिकॉर्ड को डाल देते हैं यहाँ पर इस नाम से, और उसके बाद यहाँ पर अभी इसको दोबारा चलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 रो इफेक्टेड का आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हमें कोमा से सेपरेट करना पड़ता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जब हम एंटर कर रहे होते हैं। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर 3 रो इफेक्टेड का आ गया, मतलब 3 रिकॉर्ड्स को हमने अपनी डेटाबेस के अंदर एंटर कर लिया। तो अभी ये रिकॉर्ड तो हमने एंटर कर लिया, तो डेटाबेस बन भी गई हमारे पास। ये जो बेसिकली काम हमारे पास था वो तो पूरा हो गया। यहाँ पर ये डिस्प्ले रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट की हम स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। और सिलेक्ट की स्टेटमेंट हमारे पास क्या करने के लिए यूज़ होती है, बेसिकली रिकॉर्ड को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए स्टोर होती है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, st। तो डेटाबेस के अंदर जो भी हमारे पास रिकॉर्ड में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक मतलब जब एरर आ रहा था तो रिकॉर्ड को नल करके भी देखा था, तो उसके बाद फिर रिकॉर्ड में ठीक है। तो ये 2 बार इसको चलाया, तो इसलिए अवकाश 2 बार आ गया है। बाकी ये मतलब लास्ट टाइम जब मैंने इसको दोबारा यहाँ पर ये 2 मरतबा मैंने पहले चलाया था ये वाली लाइन्स, और उसके बाद यहाँ पर चेक करने के लिए उसके बाद ये अभी मैंने इसको चलाया है। तो ये 3 रिकॉर्ड एंटर हो गए यहाँ पर बेसिकली हमारे पास। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर अपनी डेटाबेस के अंदर, और उसको हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू डिस्प्ले भी करवा सकते हैं।